मेडिसिन नॉलेज नोट इस चैनल को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरती गई है, परंतु दवाइयों का उपयोग करने से पूर्व डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर साहू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लो बीपी के बारे में कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी दवाएं उपयोग में लाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइपोटेंशन? हाइपोटेंशन क्या है? किसी भी कारण से होने वाली ब्लड प्रेशर बीपी में कमी को हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी हाइपो वर्ड लिखा मिले तो आप समझ जाना कि इसका मतलब कमी होता है, और जब भी हाइपर वर्ड के आगे मिले तो समझ जाना कि इसका मतलब ज्यादा होता है। इसलिए बीपी के कमी होने पर हाइपोटेंशन कहते हैं और बीपी के ज्यादा होने पर हाइपरटेंशन कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आमतौर पर बड़ों में ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम मिलने पर हम उन्हें लो ब्लड प्रेशर का रोगी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से हम बीपी नॉर्मल से लेकर डेंजर साइन को थोड़ा समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो होता है 120/80 mmHg, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। वैसे ही 90/60 mmHg को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और अगर 50/33 mmHg तक ब्लड प्रेशर गिर जाए तो काफी देर लो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि इसमें पेशेंट की जान भी चली जा सकती है। तो इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हम लोग बीपी को ऊपर और नीचे इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि 120/80 इस ऊपर वाले प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और इस नीचे वाले प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। आशा है कि इतना आपको समझ आ गया होगा कि लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, लो ब्लड प्रेशर आमतौर 3 प्रकार का होता है। 1. सिम्प्टोमैटिक हाइपोटेंशन, लाक्षणिक अल्प रक्तदाब। 2. एसेंशियल हाइपोटेंशन, आवश्यक हाइपोटेंशन। 3. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऊर्ध्व स्थितिज अल्प रक्तदाब। अब इन तीनों को शॉर्ट में समझ लेते हैं। 1. सिम्प्टोमैटिक हाइपोटेंशन की बात करें तो इस प्रकार के हाइपोटेंशन में रोग डिजीज की सेवेरिटी के अनुसार एक्यूट तथा क्रॉनिक सिम्टम प्रकट होते हैं। इसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, पैलर स्किन, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, वीकनेस, कभी कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। 2. एसेंशियल हाइपोटेंशन की अगर बात करें तो इस प्रकार का हाइपोटेंशन बिना किसी कारण के होता है। 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इस प्रकार का हाइपोटेंशन होता है। इसमें कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं होते हैं। ऐसा हाइपोटेंशन फीमेल्स में अधिक होता है, यह आप याद रखिएगा। 3. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की अगर बात करें तो इस प्रकार का हाइपोटेंशन कम समय के लिए होता है तथा इसमें वर्टिगो की स्थिति रहती है, जैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट द्वारा हार्ड वर्क करने पर या अचानक से खड़ा होने पर होता है। इसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इस प्रकार के हाइपोटेंशन में सबसे कॉमन बात यह होती है कि पेशेंट के खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जबकि पल्स रेट वैसी ही बनी रहती है। ऐसे पेशेंट में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाती है। यही दोस्तों, इन तीनों के बारे में छोटी सी डिटेल्स याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन। दवाओं को जानने से पहले दोस्तों, आप ये भी जान लो कि वह किस कारण होता है। तो वे कारण है फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी, शरीर में पानी की कमी तथा टाइम पर भोजन न करने से भी बीपी लो हो जाती है। अधिक फिजिकल तथा मेंटल वर्कलोड, अधिक उपवास करने से भी बीपी लो हो जाती है। ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना से भी बीपी लो हो जाती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव, डायरिया अथवा कॉलरा की वजह से फ्लूइड लॉस, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से भी बीपी लो हो जाती है। ये थी दोस्तों कुछ ऐसी कारण जिसमें बीपी लो हो जाती है। अब जानते हैं दोस्त कि किसी का बीपी लो हो जाए तब हमें क्या क्या सिम्टम यानी कि लक्षण देखने को मिल सकता है, जिससे ये समझा जा सकता है कि हाँ, उस व्यक्ति का बीपी लो हो गया है। वो सिम्टम इस प्रकार है। नौसिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो यानी कि जी घबराना, उल्टी होना, चक्कर आने लगती है उस व्यक्ति को जिसका बीपी लो हो जाती है।
आंखों के सामने अंधेरा होने लगती है और कभी कभी पेशेंट बेहोश यानी कि अनकॉन्शियस भी हो जाती है। हेडेक, सिरदर्द, वीकनेस यानी कि कमजोरी, डल फेस एंड लेजीनेस, आलस्य, ये सभी सिम्टम के आधार पर हाइपोटेंशन को पहचाना जाता है। और वैसे भी डॉस्टोस्फाइग्मोमेनोमीटर से देखने पर अगर ब्लड प्रेशर 90/60 हो तो इसको लो ब्लड प्रेशर समझना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर की कमी हो जाने पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में। तो वो है ट्रीटमेंट नेम फ्लोरोकॉट टैबलेट, जिसका कॉम्पोजिशन है फ्लूड्रोकॉर्टिसिन टैबलेट होता है, जिसका काम हमारे ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है, जो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के थेरेपी में यूज करते हैं। इसके डोज की बात करें तो 100 से 200 माइक्रोग्राम लेना होता है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इंजेक्शन एनएस नॉर्मल से लाइन शिरा मार्ग से देनी चाहिए। ओआरएस लगातार पिलाते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। विटामिन्स, मिनरल्स तथा प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए अथवा यूनि एंजाइम कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह शाम लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही मेडिसिन नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।